हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपसे दो सवाल करूंगी। दो सवाल। पहला, क्या आप ट्रेडर हो? और दूसरा, क्या आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो? क्योंकि ट्रेडिंग और एक ऑप्शन ट्रेडिंग आसमान जमीन का फर्क है। ट्रेडिंग मतलब होता है कि आज आपने लिया, उसको 5 मिनट के बाद स्क्वायर ऑफ कर दिया, या आपने 5 दिन के बाद स्क्वायर ऑफ किया, या 1 महीने के बाद स्क्वायर ऑफ किया, तो भी आपका वो ट्रेडिंग ही कहलाएगा। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप जिस इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर रहे हो, आज जिस वैल्यू पे है, वो 4 दिन 5 दिन के बाद सेम नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी एक्सपायरी हो गई रहती है। इवन कि सुबह का जो ट्रेड लिया हुआ है, चाहे ऑप्शन सेलिंग हो या ऑप्शन बाइंग हो, डेफिनेटली उसका अंतर आपको शाम तक मिल जाएगा, क्योंकि वो धीरे 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 प्रीमियम डीके होता है। ये दुनिया को पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात तो अब है। क्या है? क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप जिस प्राइस को खरीदते हो, या जिस प्राइस को आप सोच रहे हो कि मैं ये प्राइस खरीदूंगा और ये प्राइस 100 रुपए का 120 125 130 जाएगा, तो भाई वो जो ऑप्शन खरीद रहे हो, किसी ना किसी ने तो ऑप्शन की सेलिंग की होगी, जिसने 100 रुपए पे ही सेल किया होगा। तो हम कैसे समझेंगे कि मेरा प्रीमियम खरीदा हुआ चलेगा या नहीं चलेगा? देखो, ये वीडियो टोटली ऑप्शन बायर के लिए है। तो इस वीडियो में जो भी मैं बातें ऑप्शन ट्रेडिंग से कह रही हूँ, वो आपके ऑप्शन बाइंग के हिसाब से होगी। ऑप्शन सेलिंग के लिए मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को रखूंगी, लेकिन ये वीडियो टोटली ऑप्शन बाइंग के लिए है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों की ना एक कंफ्यूजन रहते हैं कि मार्केट में प्राइस एक्शन सबसे बेस्ट सेटअप होता है। बिल्कुल सही बात है, मैं भी एग्री करती हूँ कि प्राइस एक्शन एक ऐसा सेटअप है जहां पर आपको नीट एंड क्लीन डायरेक्शन का पता चलता है। लेकिन प्राइस एक्शन को जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाते हो, ऑप्शन के प्रीमियम चार्ट पे लगाते हो, तो मेरा मानना है कि वहां पर आपको ऑप्शन प्राइस का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, आपको दूसरे लेवल पे सोचना पड़ेगा। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में बायर और सेलर नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के सेलर होते, चाहे वो कॉल के सेलिंग किए हुए, चाहे वो पुट के सेलिंग किए हुए। ये थ्योरी मैं बता रही हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगी। ठीक है? यही चीजें फर्क होती है कि आप ऑप्शन की जो ट्रेडिंग करते हो, प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट पे लगाते हो, और आप बार बार निफ्टी का चार्ट देखते हो कि यहाँ से बायर के कंट्रोल में है, यहाँ से सेलर के कंट्रोल में। यहाँ तक ओके है। लेकिन जब आप ऑप्शन की ट्रेडिंग करने जाते हो और प्राइस एक्शन को लगा करके सोचते हो कि यहाँ से बायर के कंट्रोल में, यहाँ से सेलर के कंट्रोल में, भूल जाते हो कि ऑप्शन की सेलिंग के कंट्रोल में मतलब कि सिर्फ और सिर्फ, चाहे कॉल साइड का देखो या पुट साइड का देखो, आपका व्यू एक ऑप्शन सेलर के हिसाब से होना चाहिए। वो कैसे? चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले जाती हूँ, और एक एक बातें जो मैंने आपको थ्योरी बताई, उसको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ, समझाती हूँ, और इवन कि जो आज मार्केट ने कोरिलेट किया और मैंने उस चीज को कैसे बताया, एक एक चीजें मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग, जब मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करती हूँ, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये जो आपने ऑप्शन चेन का डेटा बताया, या ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा बताया, इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ही तो सबसे ज्यादा जरूरी है समझना। आपको तो पता रहता है, लेकिन उसको यूज कैसे करें, उसको, उस सिग्नल को हम मार्केट में ड्रॉ कैसे करें, कैसे समझे कि मार्केट क्या कहना चाहता है, किस डायरेक्शन को जाना चाहता है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और एक एक चीज को समझते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पे मेरा टेलीग्राम ग्रुप दिख रहा होगा। फ्री एक्सेस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए ज्वाइन करिए। यहाँ पर मैं हर चीज टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं कि लाइव मार्केट में, मतलब कि जो चीजें रहती है आपको पोस्ट मार्केट में ज्ञान बांटती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम ये सारी बातें जो आप वीडियो के थ्रू पोस्ट मार्केट में ज्ञान बांटते हो, लाइव मार्केट में आके बताया करो। तो ये देखिए, लाइव मार्केट का ही मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आप देखो, मॉर्निंग में मैंने बोला कि 24,100 के पास ओपनिंग हो रही है, प्री ओपनिंग लेवल सेटल होने देते, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। अब एक एक चीज देखना, 9:14 पे जब प्री मार्केट सेटल हो जाता है, मार्केट अभी 9:15 पे ओपन भी नहीं हुआ है, मैंने एक ही चीज आप लोग से बोली है कि 24,080 और 120 इस रेंज के आउटसाइड ही ट्रेड बनेगा। जैसे ही मार्केट खुला, बिल्कुल ऊपर की तरफ खुला, अब आप इसको देखो, बिल्कुल ही ऊपर की तरफ ये वाला मार्केट जब खुला, खुलते के साथ ही मार्केट ऊपर गया। एग्जैक्टली कहां से? 24,120 से। अब आप देखो, ये आप देख रहे हो ना, एग्जैक्टली 24,120। मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं बोली है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं, 24,120।
अब आप बताओ सीधे एक ही बात बताना कि 24,120 इस रेंज के आउटसाइड ही बनेगा, कहां तक? अपसाइड में 24,180 200 तक। कुछ नहीं, मैंने एक्स वाई जेड बोला, 120 के ऊपर 180 और 200, उसके बाद तो मैंने कोई लेवल्स का जिक्र नहीं किया। और जो चीज मैंने 9:15 पे बोली वही चीज मार्केट में आगे आप देखना। फिर मैं आपको बताऊंगी कि प्राइस एक्शन का मीनिंग आप ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या समझते हो। और प्राइस एक्शन कोई गलत कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल सही है, बट ये दिक्कत है कि आप प्राइस एक्शन को किस इंस्ट्रूमेंट में फिट कर रहे हो, ये जरूरी होता है समझना। अब आपने 24,120 देखा, एक कैंडल गया 180, फिर दोबारा कैंडल गया 200 220 के आसपास, ठीक है। अब एक एक चीज को देखना, ये सारे चीजें हुए। मैंने आपको कितने बजे 10:16 पे बताया, यहां पर बताया, क्या बताया कि पुट राइटर्स ने होल्ड किया है 24,200, बट अभी कॉल राइटर ने गिव अप नहीं किया है, ठीक है। अब ये चीज का मीनिंग क्या होता है, यही तो प्राइस एक्शन है कि देखिए कॉल राइटर्स ने गिव अप नहीं किया। अब ये 10:15 हो गया, ठीक है, और आप आगे चलते जाओ, ठीक है। सारी चीजें आप जाइए, मेरे टेलीग्राम पे रहता है, आप उस चीज को रीड करो, ठीक है। अब देखो मैंने कितने बजे 2:25 पे बात की, ज्यादा कुछ नहीं, जो चीजें मैंने आपको दिखाना चाहती थी मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। 2:25 पे आप इस स्क्रीनशॉट को देखो, मैंने पर्पल कलर की यहाँ पे मार्किंग की है। पुट में 1.81 करोड़ है और कॉल में कितना है 1.85 करोड़। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि भाई एक प्राइस है, एक लेवल है, जहां पर आपको कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों के बराबर उस लेवल पे बैठे हुए और मार्केट में अपने अपने लेवल को बचाने के लिए फाइट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट उस लेवल के हिसाब से अभी भी क्लियर नहीं है कि मार्केट बायर के फेवर में जाएगा कि सेलर के फेवर में जाएगा, नहीं है ना। और यही चीजें आपको मैं स्क्रीनशॉट पे टेलीग्राम पे बताती हूँ कि इस चीज को आप समझो, यही प्राइस एक्शन होता है। प्राइस एक्शन कोई और चीज नहीं है, एक थ्योरी है, एक कॉन्सेप्ट है, जिसके बेसिस पे आपका मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड होता है कि मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहा है, कौन है जो मार्केट को ट्रेल करके ऊपर लेके जा रहा है या नीचे लेके जा रहा है। ये सारी बातें आपको कहां से पता चलती है, जब आप ऑप्शन चेन में अपने आप को देखते हो कि भाई मैं ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कैसे कॉन्सेप्ट बना सकता हूँ, कैसे सेटअप बना सकता हूँ, ये चीजें होती है। अब देखो यही सारी चीजें मैं अपने जो मेरी क्लासेस है, ये मेरी क्लास है, शाम को 8 बजे में क्लास, जस्ट लाइक ट्यूशन। मैं जो चीजें जानती हूँ, मैं जो चीजें पढ़ती हूँ, मैं वही चीजें आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। अब इस ग्रुप में हम लाइव मार्केट में डिस्कशन करते हैं, एक एक टॉपिक को, एक एक कॉन्सेप्ट को पूरी ईमानदारी के साथ पहले समझते हैं और उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि भाई किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, कैसे जाएगा, किधर को हम प्ले करें। अब एक एक चीज देखो, फिर उसके बाद समझना। यहाँ पे देखिए ये सारे लोग वो लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं जो उनको डाउट लगता है, ये सारी चीजें मैं वहां पे बताती हूँ, इस लेवल पे बताती हूँ, इस जगह पे ये सब चीजें, ये सारी चीजें, और उसके बेसिस पे आपका डिसीजन रहता है, वो चीजें। अब यही चीजें जब तक से हम नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे, यही चीज आप यहां देखो कि मैंने भी अपने ग्रुप में बताया। और ये चीजें आप जब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना कि ओपन इंटरेस्ट को यूज कैसे करें, ऑप्शन चेन में टाइम वैल्यू को कैसे यूज करें, प्राइस एक्शन सिंपल हो जाएगा, सिंपल, और आप उसको लाइव मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हो। अब देखो मैं एक चीज बताती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए, कांटेक्ट करिए नंबर से और सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, जैसा आपको लगे तो आप उस चीज से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैंने बोला कि अगर आप निफ्टी के चार्ट पे जाते हो, ठीक है, तो आपको निफ्टी का चार्ट दिखता है कि मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, यहां से नीचे आ रहा है, क्योंकि मार्केट में ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ ये ट्रेड 120 का लेवल और मार्केट में 200 का लेवल, ठीक है। अब ये जिस लेवल पे है, ज्यादा कुछ नहीं, ये 24,150 का कॉल है। अब आप देखो ये 150 का कॉल प्रीमियम है। अब आप सुबह से लेकर के अभी तक देख लो, ये वो लेवल है जहां पे मार्केट ने सुबह में 10 बजे हाई बनाया था। लेकिन मैं आपको पीछे लेके जाती हूँ, देखो पीछे लेके जाती हूँ, ठीक है। ये वो लेवल देखो, यहाँ पे वो लेवल है जहां पे कल भी स्पाइक लगा था, आज भी हाई लगाया, आज भी हाई लगाया। इसका मतलब क्या होता है मैम, इसका मीनिंग होता है कि अगर इस लेवल पे कोई ऑप्शन सेलर सेलिंग किया है, इस लेवल पे ऑप्शन सेल किया है, तो जब तक से इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, आप कैसे समझोगे कि आपका प्रीमियम प्राइस मूव करेगा, कैसे समझोगे। यही बातें होती है जब आप मार्केट को जज करते हो,
और जजमेंट कैसे होता है? किसी ना किसी बेस पे होता है, किसी ना किसी सेटअप पे कोई फॉर्मूला होना चाहिए, कोई थ्योरी होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो। तो थ्योरी कहाँ से मिलेगी? आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो ऑप्शन चेन से थ्योरी मिलेगी। तो यही गेम होता है जब आप एक लेवल पे आके स्टक हो जाते हैं और ज्यादा कुछ नहीं। अब ये सारे जो चीजें मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने क्लास के ग्रुप के ही लोगों को बताती हूँ, उनको डिटेल में बताती हूँ, लेकिन मैं आपको भी बताती हूँ। अब ये सारी चीजें देखिए, इतने सारे लोग के कंफ्यूजन थे, ये सारे लोग के कंफ्यूजन थे। तो यही चीज की मतलब कंफ्यूजन जो होता है, इसको कैसे समझे? बहुत सिंपल है। प्लेलिस्ट में मेरी बहुत सारी वीडियोस है, बहुत ही अच्छे से, बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है कि आप एक-एक कॉन्सेप्ट को, सिंथेटिक फ्यूचर क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओआई डेटा के हिसाब से हम सेटअप कैसे बनाते हैं, ये सारे कुछ मिलते हैं। पता है साइडवेज मार्केट में ऑप्शन ट्रेडर के सबसे ज्यादा लॉस क्यों होते हैं? सबसे ज्यादा लोग लॉस क्यों करते हैं? देखो, अब ज्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको यही चार्ट बताती हूँ। देखिए, ये ना आप देख रहे होगे कि ये मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है? अब आपको लगेगा कि मार्केट तो नीचे जा रहा है, चलो पुट ले लेते हैं। फिर वहां से वापस गया, मार्केट तो ऊपर जा रहा है, चलो कॉल ले लेते हैं। फिर यहाँ से नीचे जा रहा है, मार्केट तो नीचे जा रहा है, पुट ले लेते हैं। आपने ये एक रेंज देखा कि ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, बट क्या आपने डेटा को देखा? यही रीजन होता है कि आप डेटा को नजरअंदाज कर देते हो, क्योंकि डेटा एक ऐसा एक आपका फैक्टर बन जाता है मार्केट के लिए, जिसके बेसिस पे आप गलत भी पढ़ोगे ना, गलत भी पढ़ोगे तो भी आपको पता रहेगा कि मेरा लॉस कहाँ तक जाकर रुक सकता है या मेरा कितना रिस्क हिट हो सकता है। बहुत कुछ होता है मार्केट में समझने के लिए, सिंपल तरीके से समझिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस है, जाइए देखिए, एक-एक टॉपिक को कोरिलेट करिए। सिंपल तरीके से समझोगे तो आराम से आपको हर एक चीज समझ में आएगा। और देखो, समझने के लिए ना कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, आपकी कंसिस्टेंसी की जरूरत है। क्योंकि मार्केट में जब मूवमेंट होता है, किसी भी डायरेक्शन का मूवमेंट हो, ऊपर हो नीचे हो, पैसे सबके बनते हैं, सबके बनते हैं, बस डायरेक्शन के हिसाब से प्ले करने की जरूरत है। और सारे सेटअप, सारे स्ट्रेटजी, सारे इंडिकेटर सब काम करेंगे। लेकिन सबसे असल जो मार्केट की एनालिसिस होती है ना, वो साइडवेज मार्केट में होती है। साइडवेज मार्केट में ही पता चलता है कि एक्चुअली आपको कितना आता है और आप कितने गहराई में हो। ठीक है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिए, और पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे आपको वही बातें मिलती है जो जेन्युइन में एक ट्रेडर के लिए काम आता है। कोई मसाला नहीं, कोई तामझाम नहीं, बस वही चीज है जो आपके काम आए। ओके, थैंक यू एवरीवन। लाइक करिए, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्लासेस के लिंक है, आपके टेलीग्राम ग्रुप के लिंक है, जाइए कॉन्टैक्ट करिए, सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। थैंक यू।